जय हिंद दोस्तों, मैं एडीके भारती आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल एडीके इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मैं इंग्लिश के एक और बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के लेकर के आया हूँ और वो भी कंसेप्ट के साथ ही। चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या हो सकता है, क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कैन, जिसका यूज हम सकना का सेंस में करते हैं। यानी जिस किसी हिंदी वाक्य में यदि सकना का सेंस मिलता है तो वहाँ हम कैन का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि कैन है क्या। तो सबसे पहले यह जान लीजिए, कैन जो है, कैन एक मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। यानी आज हम मॉडल एक्जुलरी वर्ब का पहला चैप्टर शुरू किया है। मॉडल एक्जुलरी वर्ब का जितना भी चैप्टर है मैं एक एक करके सभी के वीडियो बना देंगे, ताकि आप उस वीडियो के माध्यम से मॉडल एक्जुलरी वर्ब का सभी यूज पढ़ सकेंगे। तो चलिए फिलहाल हम कैन की बात करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कैन का यूज कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि कैन का यूज क्षमता, शक्ति, योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। चलिए पहला हमारा कंसेप्ट होगा कैन का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं अपने क्षमता, अपने योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए। पहला हमारा कंसेप्ट होगा, जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, मैं खेल सकता हूं, मैं खेल सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, इसमें अपने क्षमता को यानी अपने शक्ति को, अपने योग्यता को प्रदर्शित किया जा रहा है कि मैं खेल सकता हूँ, मेरे पास क्षमता है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास पावर है कि मैं खेल सकता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस में अपने क्षमता को, अपने योग्यता को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एक पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसी कंसेप्ट पर यह सेंटेंस बनेगा। जैसे आई कैन प्ले, आई कैन प्ले। मैं का इंग्लिश होता है आई, खेलने का होता है प्ले, और कैन का होता है सकना। यानी आप इस कंसेप्ट के जरिए आप कोई भी सेंटेंस आसानी से बोल सकते हैं। जैसे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। सीता नाच सकती है, सीता कैन डांस। हम लोग खेल सकते हैं, वी कैन प्ले। हम लोग पढ़ सकते हैं, वी कैन रीड। इस तरह करके आप जितना चाहे आपका सेंटेंस इस कंसेप्ट के जरिए आप बना सकते हैं। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब देखिए हम कैन का दूसरा यूज कहाँ करते हैं और कैन का हमारा दूसरा यूज क्या हो सकता है, इसके बारे में देख लेते हैं। कैन का दूसरा यूज की बात कर लें तो कैन का दूसरा यूज है निगेटिव, यानी निगेटिव सेंस में भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ सकता। ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। इसको यदि हम बनाएंगे तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कैन का। आप इसे कैन नोट को आप कांट भी कह सकते हैं, कांट भी कह सकते हैं। यदि इसको हम बनाएंगे इस कंसेप्ट के जरिए, चलिए बनाकर देख लेते हैं। आई कांट रीड, आई कांट रीड, आई कांट रीड। हम लोग नहीं खेल सकते हैं। वी कांट प्ले, हम लोग नहीं जा सकते हैं। वी कांट गो, हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। वी कांट रीड। सीता नहीं नाच सकती है, सीता कांट डांस। इस तरह करके आप इस कंसेप्ट पे आप निगेटिव सेंटेंस कैन से
कैन का निगेटिव सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, इसको एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट को आप लिखते चलिए और एक कॉन्सेप्ट से आप जितना चाहे उतना हजारों सेंटेंस को उत्पन्न कर सकते हैं, बना सकते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बोल सकते हैं। यह इंग्लिश स्पीकिंग के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कैन का हमारा तीसरा यूज क्या हो सकता है। कैन का जो हमारा तीसरा यूज है वो है इंट्रोगेटिव। कैन का जो हमारा तीसरा यूज है वो है इंट्रोगेटिव। कैन का तीसरा यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसे यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे क्या रेखा पढ़ सकती है। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या रेखा पढ़ सकती है? तो इसको यदि हम बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर हुआ, कैन को बाहर निकाल देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये जो है कैन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का कॉन्सेप्ट है यानी स्ट्रक्चर है। इसी पे आधारित हम कैन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए इसको भी बनाकर देख लेते हैं। जैसे कैन रेखा रीड, कैन रेखा रीड, और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह देना ही देना होता है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस तरह करके आप इस कंसेप्ट पर आप जितना चाहे अपना सेंटेंस को बोल सकते हैं आसानी से इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। क्या हम लोग जा सकते हैं? कैन वी गो। क्या हम लोग खेल सकते हैं? कैन वी प्ले। क्या हम लोग पढ़ा सकते हैं? कैन वी टीच। इस तरह करके आप जितना चाहे अपना सेंटेंस को बोलिए। इंग्लिश स्पीकिंग में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। तो चलिए कैन का हम तीसरा यूज भी पढ़ लिए। अब हम कैन का जो चौथा यूज पढ़ने वाला है वो क्या हो सकता है उसके बारे में देख लेते हैं। कैन का चौथा यूज हम करते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव में। कैन का जो चौथा यूज है इंट्रोगेटिव और निगेटिव में, यानी कैन का हम चौथा यूज करते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव में, यानी प्रश्नवाचक भी है और ना प्रश्नवाचक भी, मतलब कि प्रश्नवाचक भी है और उसमें नकारात्मक भी है। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, क्या रेखा नहीं खेल सकती है? ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न भी किया जा रहा है और नकारात्मक भी सेंटेंस का बोध करा रहा है। क्या रेखा नहीं खेल सकती है? तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। तो इसको यदि हम बनाएंगे तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसका जान लीजिए। इसका होगा कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस कंसेप्ट के जरिए आप ऐसे सेंटेंस को आसानी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं इसी कंसेप्ट पे। ये हमारा कैन का इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाने का कंसेप्ट है यानी स्ट्रक्चर है। तो चलिए इसको भी बनाकर देख लेते हैं। सबसे पहले हम कैन को लिखेंगे, कैन रेखा नोट, कैन रेखा नोट प्ले, कैन रेखा नोट प्ले। क्या हम लोग नहीं जा सकते हैं? कैन वी नोट गो। क्या हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं?
कैन वी नोट टीच। इस तरह करके आप जितना चाहे उतना सेंटेंस को बोलिए और इसको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इसको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इसको यूज कीजिए। आप एक कॉन्सेप्ट को एक रोज में लीजिए और उस कॉन्सेप्ट के जरिए आप इंग्लिश स्पीकिंग अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो चलिए कैन का हमारा चौथा यूज था, अब हम कैन का जो पांचवा यूज पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं कैन का पांचवा यूज कहाँ करते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि कैन का यूज हम शक्ति, योग्यता, क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। और एक कैन का जो पांचवा यूज करते हैं, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के आदत यानी उसके हॉबी को प्रदर्शित करने के लिए सपोज में भी कैन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस लेंगे, उसको पढ़ेंगे, फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिए, नेहा शिक्षक हो सकती है, शिक्षक हो सकती है। नेहा शिक्षक हो सकती है, यहाँ नेहा के बारे में बताया जा रहा है कि नेहा शिक्षक हो सकती है, नेहा ईमानदार हो सकती है, नेहा अच्छी हो सकती है, नेहा तेज हो सकती है, नेहा चालाक हो सकती है। तो ये क्या है? इसके बारे में, इसके आदत के बारे में बताया जा रहा है, इसके हॉबी के बारे में बताया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैन के यूज करके कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस नाउन। ये जो है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे और इंग्लिश स्पीकिंग में बोलेंगे जिसमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के आदत यानी उसके हॉबी और उसके भाव को प्रदर्शित किया जा रहा हो, वो ऐसे सेंटेंस को आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। जैसे नेहा कैन बी टीचर, नेहा कैन बी टीचर। राम चालाक हो सकता है, राम कैन बी क्लेवर। राम अच्छा हो सकता है, राम कैन बी गुड। राम डॉक्टर हो सकता है, राम कैन बी अ डॉक्टर। इस तरह करके आप जितना चाहे उतना सेंटेंस को इंग्लिश स्पीकिंग के लिए यूज कीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग में इसका यूज कीजिए और इसको एक कॉन्सेप्ट को लीजिए और अपने कॉपी में एक कॉन्सेप्ट पे आप कम से कम आप 10-20 सेंटेंस को लीजिए, उसको बनाइए और उसको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए यूज कीजिए। यह इंग्लिश स्पीकिंग के लिए एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए कैन का हम चौथा यूज भी पढ़ लिए, सॉरी कैन का हम पांचवा यूज भी पढ़ लिए। अब कैन का हम छठा यूज पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कैन का छठा यूज क्या हो सकता है। कैन का हम छठा यूज करते हैं, जैसे कैन है। कैन का हम छठा यूज करते हैं, कैन है, यानी इसका हिंदी होता है पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। यानी जिस किसी हिंदी वाक्य में यदि पढ़ सकता है कि सेंस आए तो वहाँ हम कैन हैव का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे और इंग्लिश स्पीकिंग में बोलेंगे। चलिए एक सेंटेंस को हम लेकर देख लेते हैं। जैसे मुझे जाना पड़ सकता है, पढ़ सकता है। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में एक हम सेंटेंस लिए हैं, मुझे जाना पड़ सकता है, मुझे खेलना पड़ सकता है, मुझे पढ़ाना पड़ सकता है, राम को दौड़ना पड़ सकता है। इसमें क्या है? पढ़ सकता का सेंस आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैन हैव से बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा पहले यह जान लीजिए। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
इस कंसेप्ट पे आप ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे और बोलेंगे। जैसे मुझे, तो मुझे का आई कैन हैव गो, मुझे जाना पड़ सकता है। आई कैन हैव टीच, मुझे पढ़ाना पड़ सकता है, उसे खेलना पड़ सकता है। ही कैन हैव प्ले, उसे पढ़ना पड़ सकता है। ही कैन हैव रीड, सीता को नाचना पड़ सकता है। सीता कैन हैव डांस। इस तरह करके आप जितना चाहे उतना सेंटेंस को बनाइए, इंग्लिश स्पीकिंग में इसका यूज कीजिए, बोलिए। तो ये था हमारा कैन का छठा यूज। अब हम कैन का सातवां यूज जो पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन यूज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। चलिए देखते हैं कैन का हम छठा यूज कहाँ पढ़ते हैं। कैन का छठा यूज है, सॉरी कैन का सातवां यूज है, कैन का सातवां यूज है कांट बट। इसका यूज हम दो सेंस में करते हैं। जैसे एक हो गया किए बिना रहा नहीं जाता है, किए बिना रहा नहीं जाता है। और दूसरा जो होगा भूत सवार है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है। के बिना रहा नहीं जाता, भूत सवार है। ये दोनों सेंस अगर किसी सेंटेंस में मिलता है तो उसका अंग्रेजी हम कांट बट से बनाते हैं। चलिए एक सेंटेंस लेंगे, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट ही लिख लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट प्लस कांट बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यही कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट पे हम ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे। तो चलिए एक एग्जांपल भी लेकर देख लेते हैं। जैसे मुझे पढ़ाने का भूत सवार है। ध्यान दीजिएगा, मुझे पढ़ाने का भूत सवार है, या मुझे पढ़ाए बिना रहा नहीं जाता, राम को पढ़ने का भूत सवार है। ऐसे सेंटेंस को आप बनाइएगा तो कांट वर्ड से बनाइएगा। चलिए बनाकर देख लेते हैं। आई कांट बट टीच, आई कांट बट टीच। मुझे पढ़ने का भूत सवार है, आई कांट बट रीड। मुझे दौड़ने का भूत सवार है, आई कांट बट रन। मुझे दौड़े बिना रहा नहीं जाता, आई कांट बट रन। सीता को पढ़े बिना रहा नहीं जाता, सीता कांट बट रीड। इस तरह करके आप जितना चाहे उतना सेंटेंस को बनाइए। यह एक इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है जिसको आज हम स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए कैन का जो सातवां यूज है देखते हैं। कैन का सातवां यूज क्या है, और कैन का जो सातवां यूज है बहुत ही लाभदायक यूज है, बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है। तो आइए कैन का हम आठवां यूज देख लेते हैं। कैन का जो हमारा आठवां यूज है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। जैसे सबसे पहले एक सेंटेंस लेंगे, उस सेंटेंस से आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे रोक सको तो रोक लो। देखिए कितना मजेदार टॉपिक है। रोक सको तो रोक लो, नाच सको तो नाच लो, पढ़ा सको तो पढ़ा लो, दौड़ सको तो दौड़ो। यदि ऐसे सेंटेंस को मिलेगा, ऐसे सेंटेंस यदि मिले कहीं सेंटेंस में तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, इसके लिए देखते हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट हमारा होगा,
सबसे पहले इसमें वर्ब का पहला रूप V1 प्लस इफ लगाएंगे, इसमें इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन। इस कंसेप्ट पे आप ऐसे सेंटेंस को बनाइएगा और स्पीकिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में बोल सकते हैं। जैसे सबसे पहले वर्ब हमारा क्या है, रोक सको तो स्टॉप होगा, स्टॉप। उसके बाद इफ, स्टॉप इफ यू कैन। अब देखिए कुछ लोगों के दिमाग में घूम रहा है कि यू कहाँ से आएगा जबकि इसमें तुम है नहीं। तो इसमें तुम जो है ये तुम या आप लुप्त है। देखिए यहाँ सेंटेंस में आप बैठाइए, तुम रोक सको तो रोक लो, आप रोक सको तो रोक लो। तो यहाँ क्या है, आप और तुम लुप्त हो गया है। तो इसीलिए हम सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, हमेशा यू ही होगा। यहाँ यू के अलावा दूसरा सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। तो चलिए इस कंसेप्ट के जरिए हम 2-3 बोल्स का भी देख लेते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे इसका यूज किएंगे। डांस इफ यू कैन, तुम नाच सको तो नाच लो, तुम गा सको तो गा लो। सिंग इफ यू कैन, दौड़ सको तो दौड़ लो। रन इफ यू कैन। इस तरह करके आप जितना चाहें उतना इंग्लिश स्पीकिंग में यूज कीजिए। ये कंसेप्ट है और जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम आज कैन का 8 यूज सीखे हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को और भी लोगों को इसका चैनल का लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू।